महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमागों से खेला गया था। हम अक्सर शकुनी के पासों को जादुई मान लेते हैं, लेकिन क्या वाकई वो सिर्फ एक चमत्कार था या फिर वो प्राचीन काल का सबसे घातक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था? आज हम शकुनी की उस रणनीति को डिकोड करेंगे जिसने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को भी सब कुछ दांव पर लगाने पर मजबूर कर दिया। चलिए जानते हैं शकुनी के पासों के पीछे का असली विज्ञान। लोक कथाएं कहती हैं कि ये पासे शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे और उनके इशारों पर चलते थे, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो शकुनी एक मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वे पासे लोडेड हो सकते थे, यानी उनके अंदर पारा या कोई भारी धातु इस तरह भरी गई थी कि वे हमेशा एक ही तरफ गिरे। लेकिन शकुनी की असली ताकत भौतिकी से ज्यादा पावर ऑफ सजेशन में थी। उसने ये अफवाह फैला रखी थी कि ये पासे अपराजेय हैं, जिससे पांडवों का मानसिक संतुलन खेल शुरू होने से पहले ही डगमगा गया था। अब एक बड़ा सवाल, युधिष्ठिर तो शांत, स्थिर और धर्मराज थे, फिर वो इस जाल में कैसे फंसे? टीवी सीरियल्स में हमें दिखाया गया है कि उनमें कोई अहंकार नहीं था, और ये सच भी है, लेकिन शकुनी ने उनके इसी गुण को उनकी कमजोरी बना दिया। इसे साइकोलॉजी में द ट्रैप ऑफ आइडियलिज्म कहते हैं। युधिष्ठिर अपनी नैतिक छवि के प्रति इतने समर्पित थे कि क्षत्रिय धर्म के नाम पर मिली चुनौती को वे ठुकरा नहीं सके। शकुनी ने उन्हें उकसाया नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को चुनौती दी। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर हार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कायर कहलाने का कलंक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे जैसे युधिष्ठिर हारने लगे, शकुनी ने एक और मनोवैज्ञानिक हथियार चलाया, संक कॉस्ट फैलेसी। युधिष्ठिर कोई लालची इंसान नहीं थे, लेकिन वे एक धर्मी खिलाड़ी की तरह अपनी हार को जीत में बदलकर सब कुछ वापस लौटा देना चाहते थे, ताकि मर्यादा बनी रहे। शकुनी ने युधिष्ठिर की इसी नैतिक जिम्मेदारी का फायदा उठाया। जब विवेक पर छवि बचाने का दबाव बढ़ जाता है, तो इंसान तार्किक फैसले लेना बंद कर देता है। युधिष्ठिर का शांत चित्त शकुनी के निरंतर ट्रैश टॉक और अपमान से विचलित हो गया था। शकुनी के पासे जादुई थे या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट 100% असली था। ये खेल हमें सिखाता है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी खूबियां ही, जैसे युधिष्ठिर की मर्यादा, अगर सही समय पर लचीली ना हो तो हमारे पतन का कारण बन सकती हैं। शकुनी ने पासे फेंककर सिर्फ संपत्ति नहीं जीती थी, उसने युधिष्ठिर के विवेक को हरा दिया था। युद्ध हमेशा मैदान में खत्म होता है, पर उसकी नींव हमेशा दिमाग में रखी जाती है। क्या आपको भी लगता है कि युधिष्ठिर की मर्यादा ही उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई थी, या फिर कोई और तरीका था जिससे वो ये खेल जीत सकते थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।